भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह 5 जनवरी को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। पूरी इंडस्ट्री से उन्हें खूब बधाइयाँ मिल रही हैं। पवन अपने गानों और फिल्मों के लिए तो मशहूर हैं ही, साथ ही उनके नाम कई कंट्रोवर्सी भी हैं जो उनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती है। इनमें पत्नी से तलाक का मामला हो या खेसारी लाल यादव से कंपटीशन या फिर अक्षरा सिंह से अफेयर शामिल हो, पवन सिंह विवादों से कभी दूर नहीं रह पाए हैं। पवन सिंह की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रही है। उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने शादी के 3 महीने बाद ही फांसी लगाकर जान दे दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी वजह एक्टर को माना गया था। नीलम की बहन ने बताया था कि काम की वजह से पवन सिंह हमेशा बिजी रहते थे और नीलम को वक्त नहीं देते थे, इस कारण नीलम सिंह टेंशन में रहती थी। इसके बाद पवन सिंह का नाम भोजपुरी सिनेमा मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने खुद खुलासा किया था कि पवन सिंह उनके साथ मारपीट करते थे, जबरदस्ती बिना गलती के माफी मंगवाते थे। वो अक्षरा से शादी करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे, जिसके तहत वो कभी भी उनकी प्रॉपर्टी पर हक नहीं जताएगी। पवन ने अपने ईगो को शांत करने के लिए उनसे कई तरह की चीज़ें करवाई है। अक्षरा कह चुकी हैं कि उनके लिए पवन सिंह भगवान की तरह थे। वो उनके प्यार में इतना पागल थी कि घरवालों से चिप कर उनसे मिलने जाती थी, उसके सारे काम करती थी। यहाँ तक कि पवन सिंह ने कई बार भरी सभा में उनसे उनके पैर छूने के लिए भी कहा। अक्षरा को रिश्ते में झटका तब मिला जब पवन सिंह उन्हें धोखा देकर ज्योति सिंह से गुपचुप शादी रचा ली थी। पवन सिंह की इस हरकत से अक्षरा ऐसी टूटी कि उन्हें इससे बाहर आने में कई साल लग गए। पवन सिंह ने बोलिया कि ज्योति सिंह से 2018 में दूसरी शादी रचाई थी। कुछ सालों तक ये रिश्ता अच्छा चला, लेकिन फिर 5 साल बाद खबर आई कि ज्योति सिंह ने तलाक की अर्जी डाली है। वजह बताते हुए ज्योति ने पवन और उनकी मां पर मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। ज्योति ने यह भी कहा था कि वो उनका अपहरण तक करा चुके हैं। हालांकि बाद में ज्योति सिंह ने इस केस को वापस ले लिया और एक्टर के चुनाव प्रचार में भी साथ दिया। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की जुबानी जंग भी जग जाहिर है। इंडस्ट्री में दोनों ही हिट है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ होने की बात पर कटाक्ष करते रहते हैं। इंडस्ट्री में एक दूसरे को छोटा दिखाने और जौहर उगलते हुए खुद को दोस्त बताने की पवन और खेसारी की ये जंग चलती आ रही है। पवन का मानना है कि खेसारी हमेशा उससे कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई कंपटीटर नहीं है और ना ही दोस्त है। दारू पीकर स्टेज पर गाना पवन सिंह की जिंदगी से जुड़ा जो वो विवाद है जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है। इसके अलावा उनके इवेंट्स में भगदड़ मचना, तोड़फोड़ और गाली गलौज होना भी बेहद आम बात है। कई बार उन पर तोड़फोड़ कराकर पब्लिसिटी कराने का आरोप भी लग चुका है। पवन सिंह के गानों पर भी बवाल मच चुका है। उनके सबसे हिट गाने लॉलीपॉप लागेलू को अश्लील बताया गया था। वहीं सनिया मिर्जा कटनथुनिया गाने पर भी खूब हंगामा मचा था। उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया था। बोल्ड गानों के लिए मशहूर पवन सिंह ने हमेशा ही इस पर चुप्पी साधे रखी। उनसे जब भी इन विवादों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर किनारा कर दिया कि मेरा काम ही सबका जवाब देगा। हालांकि तमाम विवादों के बावजूद पवन सिंह की ख्याति दूर दूर तक फैली है। वो इन दिनों बॉलीवुड के साथ मिलकर कई अच्छे गाने बना रहे हैं। उनका स्त्री 2 का गाना काटी रात फैंस के बीच खूब हिट रहा और अब की बार के 5 जनवरी के जो गाना आया है वो भी बवाल रहा। लगातार ट्रेंडिंग में चला गया। गाना रिलीज के 2 ही 3 घंटे के अंदर में ट्रेंडिंग में चला गया और अभी भी ट्रेंडिंग में है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।